किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दो बैटरीज है, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 2.5, 1 ओम इंटर रेजिस्टेंस 2 ओम दूसरे वाले की पैरेलल में लगे हुए हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम के अक्रॉस। तो पहले डायग्राम बनाओ, फिर किरचॉफ लॉ को यूज़ करके पोटेंशियल निकालना है और करंट निकालना है। पोटेंशियल 5 ओम के अक्रॉस निकालना है। अच्छा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस बनी होती है वो ऐसे दिखाने के लिए बाहर को बनाते हैं, सेल के साथ बनाते हैं, अदरवाइज़ वो सेल का मटेरियल है, वो सेल के अंदर ही होता है। रियलिटी में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब है उसके अंदर जो मटेरियल है उनका रेजिस्टेंस। तो दिखाने के लिए उसको बाहर बनाते हैं, अदरवाइज़ वो सेल के अंदर है। अगर गिवन है तो न्यूमेरिकल में उसको इंक्लूड करना है, और गिवन नहीं है तो नहीं करना है। इस केस में गिवन है। तो सबसे पहले क्या बोला है? दो सेल्स पैरेलल में लगानी है। तो दो सेल्स हम पैरेलल में लगा देते हैं। ये देखो, टू सेल्स आर इन पैरेलल। एक सेल ये लगाई है, दूसरी ये 1.5, ये 2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया था? 1 ओम, साथ में ही लगाना है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया था? 2 ओम, साथ में लगाना है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, वो इन दोनों के अक्रॉस लगा देना है। ये फर्स्ट वाली सेल के ऊपर लगाया है, चाहे तो इसके नीचे लगा लो, एक ही बात है। अब उसके बाद हमने करंट निकालना है, तो इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे। मैंने समझाया था दो सेल होती है तो दो करंट लेके जाने हैं। तो ये वाला I1, ये वाला I2। यहाँ से I2 ऊपर जा रहा है, यहाँ से I1 जाएगा, तो दोनों मिलके ऊपर चले जाएंगे, I1 प्लस I2। जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो जिस वाली बैटरी से जो करंट निकला है जाता भी उसको उधर वही है। इस 1.5 से I1 निकला था तो जाएगा I1, और इसकी तरफ जाएगा I2। जिस सेल से जो करंट जाता है लीव करता है, वही वहाँ पे रिसीव भी होएगा। तो पहले वाली सेल से I1, दूसरे वाली सेल से I2। जितनी सेल उतने करंट मूव करेंगे। करंट के एरो हमने बना लिए। अगला स्टेप होता है रजिस्टर्स के प्लस माइनस को मार्क करना। अब रजिस्टर का प्लस माइनस मार्क करना हमने। तो रजिस्टर इस 5 ओम में यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, तो ये इसका प्लस होएगा, ये माइनस। इस वाले में यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, तो ये प्लस होएगा और ये माइनस। सेल का माइनस प्लस तो पता ही है, छोटी वाली जो लाइन है वो माइनस है, बड़ी वाली प्लस। इस वाले रजिस्टर में यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस। सेल का ये माइनस और ये प्लस। अगला स्टेप भी कंप्लीट है, प्लस माइनस मार्क करना। अगला स्टेप है किरचॉफ लॉ लगाना। किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, करंट लॉ और लूप वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो इस वाली लूप में चलो, EDCFD। कौन सी लूप हमने देखनी है अब? इन लूप EDCFE, ये हमारा पाथ है। E से D जाना है, D से F जाना है, F से E जाना है। सो इन लूप ADC इस वाली लूप में चलना है। तो सबसे पहले इस लूप में चलेंगे, इस तरफ जाएंगे,
ई से डी, तो इसका वोल्टेज क्या होएगा 5 इंटू दिस 5I1 प्लस I2, प्लस का लेंगे माइनस का, माइनस का, क्योंकि हम जा रहे हैं प्लस से माइनस। प्लस से माइनस कैसे डिसाइड हुआ, इनके अभी हमने मार्क किए थे साइन कन्वेंशन, इसका प्लस, जहाँ से करंट एंटर करता है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर यहाँ पहुँच गए, डी से सी कुछ नहीं है, इस तरफ चले, इसका प्लस ये है माइनस ये है, तो 1 इंटू I1 भी नेगेटिव होएगा। बैटरी का ये माइनस है, ये प्लस है, हम इधर इधर को जा रहे हैं सी टू डी, तो माइनस से प्लस जाएंगे तो ये पॉजिटिव होएगा। 1.5 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, -5I1 और एक I1 ये है, तो 6I1 हो जाएगा प्लस -5I2 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेंगे या इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर माइनस से कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, I2 है ये। अब अगली लूप की बात करते हैं, नीचे वाली। इन लूप F C B A F, F से C की तरफ चलो, F से C की तरफ जा रहे हैं तो ये प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस का 1.5 माइनस से प्लस, तो प्लस का 1 इंटू I1। नाउ C2 भी कुछ नहीं है, इस तरफ चले गए, प्लस से माइनस, माइनस 2I2 -2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद अगला स्टेप 1.5 माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों ऐड होंगे 3.5, 3.5 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। I1 -2I2 इक्वल्स टू 3.5। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, I1 I2 आ जाएगा। सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 5 से, या फिर नीचे वाली को 6 से, ऊपर वाली को 1 से, I1 को इक्वेट करने के लिए। तो नीचे वाली को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाली एज इट इज लिख लो, ऊपर वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 1.5। जो सेकंड इक्वेशन है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड। 6I1 माइनस 12I2 इक्वल्स टू 3.5 इंटू 6। हाँ, ये प्लस का होएगा क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे, इधर से जा रहे हैं ना हम, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो ये प्लस का होएगा। और अगर ये प्लस का हुआ तो 2.5 आ गया, 0.5 आया पॉजिटिव, तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो 6 इंटू 5 30, ये -3 आ गया। अब इसको इक्वेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 प्लस 5 17I2 किसके बराबर आ गया 4.5। तो I2 इक्वल्स टू 4.5। अगर कुछ भी साइन की गड़बड़ नहीं हुई है तो I2 यही आना चाहिए। नाइन बाई 34 आ रहा है, तो आ ही जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया,
फिर 2, फिर किससे काट दिया, 5 से, 9 और ये 2, तो आ गया 9 डिवाइड बाई 34। तो सेकंड करंट हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, 9/34। इसको अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, सेकंड वाली में पुट कर लेते हैं, पुट इन 2। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू माइनस 0.5। I1 हमने निकालना है, माइनस 2I2 की वैल्यू क्या आई है, 9/34 इक्वल्स टू माइनस 0.5। तो I1 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 0.5, और ये जो 18/34 है दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया 18/34। इसका पॉइंट आगे नीचे 10 लगा देंगे, दो से 34 डायरेक्ट भी काट सकते हो, 9/17 170 आ गया, 17 इंटू 5 85 प्लस 90, क्या 0.5 तो है, 0.5 तो है। नाइन बाई 17 ही तो है ये, इसको काट दिया ना मैंने 2 से, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, ये जा रहा है 34 से, हाँ यार कटेगा ही नहीं। आ रहा है इसको काट के, हाँ 5 या 15 20, तो I1 आ गया हमारे पास 1/34 एम्पियर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 5 ओम के अक्रॉस, 5 ओम कहाँ पे है, CED वाली यहाँ पे, इसका पोटेंशियल पूछ रहा है, तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, I इंटू आर। आई इसमें आई है कि दोनों है, 5 ओम में सिर्फ I1 है, I2 है कि दोनों है, तो फिर 5 ओम का वोल्टेज कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू आर। I1 कितना निकाला, 1/34 प्लस 9/34 I2 था, R है 5, 10/34 50/34 वोल्ट, 25/17। फिफ्टी बाई 34 1.47 यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, सीधा डायग्राम बनाओ, लिखो 5 फाइंड I1 I2 I3। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, I1 I2 I3 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस मार्क करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस सबको मार्क करना आ गया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ समझाने के लिए है। तो अभी मार्क कर लेते हैं, अगली बार से हम डायरेक्ट इसको करेंगे। तो प्लस माइनस ये है, इसका प्लस ये होएगा, क्योंकि करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, इसमें यहाँ से लीव कर रहा है। जिस ब्रांच में जो करंट मार्क किया होता है,
हर एरो पे वही होता है। जैसे यहाँ पे I1 मार्क किया हुआ है, तो इस पूरी वायर में अगर कहीं और एरो लगा है तो उसमें भी I1 ही होएगा। ये नहीं कि उसमें कुछ और लेट कर लो, एक ही तो वायर है, वहीं से तो करंट आ रहा ही है। सिमिलरली इसका प्लस ये होएगा, ये माइनस होएगा, और ये वाला करंट यही है जो इसमें आ रहा है। कितना आ रहा है इसमें? I2। इस तरफ इस बैटरी से क्या निकला है? I3। तो इसमें I3 ही एंटर करेगा, यानी यहाँ से जो करंट आ रहा है वो I3 है। इसका प्लस ये होएगा, माइनस होएगा। सेल का प्लस माइनस तो दिखता ही है, छोटा और बड़ा ये वाला। नेमिंग कर लो A B C D E F। ऊपर वाली लूप की इक्वेशन बनेगी इस वाली लूप की, A B C D A। इस वाली लूप की इक्वेशन बनेगी अब इस लूप में चलो माइनस, ऐसे सोचो हम यहाँ से जा रहे हैं और ये सारे पोटेंशियल हमने ऐड करने हैं। तो 2 साइन इसका माइनस क्यों लिया? क्योंकि हम प्लस से माइनस जा रहे हैं। फिर आगे जाके हमें ये मिला। ऐसे समझो हम यहाँ से ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, ए से ये रोड है, ए से हम अपनी कार को लेके गए, ये बैरियर आ गया। कितने वोल्ट का बैरियर आया? 2 वोल्ट का। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं इसलिए -2। फिर आगे गए, फिर ये उबड़ खाबड़ रास्ता आ गया। कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे? 4 I1 नेगेटिव का। फिर बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे आ गया, स्ट्रेट हाईवे आ गया, इधर को चले गए, फिर से उबड़ खाबड़ आ गया। कितना है? 3। इस बार हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, 3I2। फिर इस तरफ चले गए, फिर ये बैरियर आ गया, माइनस से प्लस 1 वोल्ट इक्वल्स टू 0। ऐसे समझो बस। एरो से कुछ लेना देना नहीं है। एरो प्लस माइनस को मार्क करने के लिए बनता है बस। एरो का मतलब सिर्फ प्लस और माइनस का पता लगाना है और कुछ नहीं है उसका लेना देना। अब अगली वाली लूप में देखो, पहले इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3। तो ऑब्वियसली जो इक्वेशन बनेंगी वो 3 वेरिएबल के टर्म में बनेंगी, इसलिए बेटर है यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा दो। क्योंकि जंक्शन लॉ से हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल को 2 में कन्वर्ट कर देंगे। इस पॉइंट पे I3 एंटर कर रहा है, I1 लीव कर रहा है और I2 भी लीव कर रहा है। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाएंगे एट D, I3 पॉजिटिव होएगा और I1 और I2 नेगेटिव होंगे। यही कराया था जंक्शन लॉ में। तो यहाँ से I3 की वैल्यू क्या है? I1 प्लस I2। अगली लूप में पुट करने के काम आएगा। इस लूप में तो ज़रूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करो, -2 -1 -3, दूसरी तरफ जाके प्लस का 3। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ रही है। कुछ कॉमन वॉमन कुछ मत लो, माइनस माइनस कुछ नहीं कॉमन लेना। सिंपल जो नंबर है उसको राइट साइड ले जाना है, कुछ नहीं करना। माइनस कॉमन ले लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं करना। जो चल रहा है वो चलने दो। -1 प्लस -3 था, उधर जाके प्लस का 3 हो गया, बात खत्म। जंक्शन लॉ लगा लिया हमने डी पे। अब नीचे वाली लूप में देखो, नीचे वाली लूप का क्या नाम है? DCFED। इन लूप DCFED। डी से सी की तरफ चलो। अगेन ऑन दिस हाईवे,
हाँ ये +1 था, सॉरी, देखो ना इधर से जा रहे हैं ना, तो माइनस से प्लस, ये +1 था, तो -2 + 1 क्या आ गया, -1, तो उधर जाके ये प्लस का 1 हो गया। यही आ रही है फर्स्ट इक्वेशन। अब इस वाली लूप में चलते हैं, देखो इधर को चल रहे हैं तो माइनस से प्लस से माइनस, तो -1, यहाँ पे 3 × I2 माइनस का, फिर इस तरह पहुँचे माइनस का 2 × I3 माइनस से +4 इक्वल्स टू 0, -3I2 ये प्लस का 3 इधर ही हो गया है, तो उधर जाके -3 हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें देखो 1 और 2 है इस वाली इक्वेशन में, और इसमें 2 और 3 है, इसलिए इस इक्वेशन का रोल है अब 2 वेरिएबल बनाने के लिए। तो हमने I3 की वैल्यू ये डाल देनी है यहाँ पे, 3I2 - 2I3 की वैल्यू ये डाल देनी है, I1 + I2, तभी तो 2 वेरिएबल इक्वेशन कन्वर्ट होएगी। -2I1, यहाँ पे -2I2 है, ये -3I2 है, -5I2 इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन भी I1 I2 वाली है और ये भी I1 I2 वाली है, अब ये सॉल्व हो सकती हैं। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, तो 1 वाली इक्वेशन क्या है, -4I1 + 3I2 इक्वल्स टू 1, और ये वाली -2I1 - 5I2 इक्वल्स टू -3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 1 से। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 2, दिस इक्वेशन बाई 1, ताकि ये बराबर हो जाए। तो ऊपर वाले को तो 1 से किया, सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। नीचे वाली को 2 से किया है, नीचे वाली को 2 से किया है, ऊपर वाली को 1 से, नीचे वाली को 2 से, तो -2 × 2 4I1 - 10I2 इक्वल्स टू -6। नाउ एडिंग, ऐड करने पे क्या आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अब ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 13I2 और ये आ गया 7, तो I2 की वैल्यू आ गई है 7/13 एम्पियर। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो चाहे थर्ड में कर दो, फर्स्ट ये वाली थी तो फर्स्ट में कर दो, पुट इन फर्स्ट 4I1 वाली, तो -4I1 + 3I2, I2 कितना है 7/13 इक्वल्स टू 1, 21/17 डिवाइड बाई 4, 21/13। I1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 21/13, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 7 और 1 8, 8/13, इधर क्या चल रहा है -4, तो I1 आ जाएगा, और ये 13 माइनस का आएगा, माइनस माइनस भी कट गया, तो I1 आ गया 2/13। I1 I2 आ चुके हैं, I3 आ जाएगा, वो इनका प्लस था। I3 क्या होएगा, इनका सम 2/13 + 7/13, 9/13 एम्पियर, यही तीनों निकालने थे I1 I2 I3।